तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस। तो गाइस, मैं नए लोगों को बता दूं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो गाइस, दो तरीके का एनालिसिस रहता है, जैसे कि एक रहता है गाइस टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। तो गाइस, टेक्निकल एनालिसिस देख के हम यह बता सकते हैं कि मार्केट एक हफ्ते तक, एक दिन तक और एक महीने तक, एक साल तक कैसा रह सकता है, यानी कि वो कंपनी का स्टॉक कैसा रह सकता है। और फंडामेंटल एनालिसिस करके हम गाइस यह बता सकते हैं, जैसे कि मार्केट का फ्यूचर क्या है, ग्रो क्या है, प्रोडक्ट उसका बिकेगा या नहीं बिकेगा, मार्केट बढ़ेगी नहीं मतलब कंपनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो उसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है गाइस। हम कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देख के यह बता सकते हैं कि कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा, फ्यूचर में क्या कर सकती है। तो गाइस, आज हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं ग्रो ऐप में। अगर आपको यह सवाल आ रहा है मन में, ये फंडामेंटल एनालिसिस कहाँ पे करते हैं, तो गाइस ऐसे तो बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, बट वो पेड वर्जन रहता है गाइस वहाँ पे। गाइस, बहुत सारी वेबसाइट रहती है फंडामेंटल एनालिसिस की, बट वहाँ पे पेड वर्जन देना पड़ता है। तो गाइस, आपको कोई पेड वर्जन देने की ज़रूरत नहीं। आपका कोई भी ब्रोकर में डीमैट अकाउंट तो होगा ही गाइस, जैसे कि ग्रो हो गया, ज़ीरोधा हो गया, धन हो गया, एंजल वन हो गया। जो आपका डीमैट अकाउंट रहता है गाइस, वो डीमैट अकाउंट में आप एनालिसिस कर सकते हैं, फंडामेंटल टेक्निकल कोई भी एनालिसिस। तो आज मैं ग्रो ऐप में आपको करके बताने वाला हूँ। तो गाइस, चलो एनालिसिस करते हैं। कोई भी मैं एक स्टॉक ले लेता हूँ गाइस कंपनी का, जैसे कि रिलायंस ले लेते हैं गाइस। रिलायंस का कोई स्टॉक ले लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ले लेते हैं गाइस। तो गाइस, रिलायंस इंडस्ट्री आ चुका है, तो आप लोग देख सकते हो कंपनी के ओवरव्यू गाइस, ये वगैरह रहता है यहाँ पे, न्यूज़ इवेंट जो भी है कंपनी का आ चुका है। तो गाइस, आपको एनालिसिस करने के लिए थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, फंडामेंटल एनालिसिस। तो गाइस, ये देखो यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस लिख के आ चुका है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग समझते हैं मार्केट कैप। तो गाइस, मार्केट कैप का मतलब क्या होता है, कंपनी कितनी बड़ी है, यानी कि कंपनी की वैल्यू क्या है। समझो, अगर आप आज कंपनी को खरीदने जाओगे, ये वाली कंपनी को, तो आपको कितना देना पड़ेगा। जैसे कि इसका वैल्यू है, एक सेकेंड, 20,29,710 करोड़ रुपीस। तो आपको इसे खरीदने के लिए 20,20,710 करोड़ रुपीस देना पड़ेगा। तो गाइस, मार्केट कैप का यही मतलब होता है कि कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी आपको अगर खरीदनी है तो कितना देना पड़ेगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जैसे कि आरओई। आरओई आरओई का मतलब होता है गाइस रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, तो गाइस रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो तो आपको पता ही है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि आपको इक्विटी पे कितना % रिटर्न मिल रहा है गाइस, उसे कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब कंपनी जितना ज़्यादा रिटर्न देती है गाइस, उतनी अच्छी कंपनी होती है। अगर कोई कंपनी आपको 20% रिटर्न देती है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं गाइस। ये कंपनी 8% रिटर्न दे रही है, ये भी अच्छी है गाइस, वैसा कुछ नहीं। बट अगर 20% तक कोई कंपनी देती है तो बहुत अच्छा रहता है गाइस। तो ये हो गया गाइस हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर आपको अच्छे से कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो गाइस, हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जैसे कि गाइस पी रेशो। पी रेशो क्या रहता है? पी रेशो का मतलब होता है गाइस प्राइस अर्निंग रेशो।
मतलब गाइस एग्जांपल के लिए समझो, अगर आपको यह कंपनी में इन्वेस्ट करके 1 रुपया कमाना है तो आपको कितना देना पड़ेगा, मतलब कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 1 रुपये कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसे कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशो। तो गाइस यहाँ पे 29 लिखा है, अगर आपको 1 रुपया कमाना है तो आपको 29 रुपीज़ देना पड़ेगा यह कंपनी में। जितना कम रहता है गाइस प्राइस अर्निंग रेशो उतना अच्छा रहता है गाइस। जितना आपको कम देना पड़ेगा गाइस उतना अच्छा कंपनी का फंडामेंटल रहता है गाइस। तो गाइस हम लोग बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। आपको प्राइस अर्निंग रेशियो समझ में आ चुका है गाइस, एक बार फिर से समझा देता हूँ। आपको 1 रुपये कमाने के लिए कितना देना पड़ता है, तो ये कंपनी में 29 है, तो आपको 1 रुपये कमाने के लिए 29 रुपीज़ 52 पैसा देना पड़ेगा, उसे कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। तो गाइस हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। आपको पर शेयर कितना अर्निंग मिल रहा है गाइस, मतलब आपको कंपनी पर शेयर कितना कमा के दे रही है। ईपीएस का मतलब वही होता है अर्निंग पर शेयर। तो गाइस यहाँ पे लिखा है 101 रुपीज़, मतलब आपको पर शेयर 101 रुपये 61 पैसे आपको यह कंपनी कमा के दे रही है। अभी जहाँ पे जितना ज़्यादा दे रही है कंपनी उतनी अच्छी कंपनी है। तो गाइस ये तो आपको समझ में आ चुका होगा प्राइस अर्निंग रेशियो, सॉरी अपना अर्निंग पर शेयर का क्या मतलब होता है। तो गाइस आपको ईपीएस तो समझ में आ चुका है, तो हम लोग बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीबी रेशियो। तो गाइस ये समझने से पहले आपको बुक वैल्यू का मतलब समझना पड़ेगा। तो गाइस हम लोग अभी सीधा बुक वैल्यू पे जाते हैं गाइस। तो बुक वैल्यू का मतलब होता है गाइस, समझो गाइस अगर आज ही यह कंपनी बंद हो जाती है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे कितना वैल्यू रिटर्न मिलेगा। यानी कि यह कंपनी देखो गाइस अभी कितना 30,032 रुपीज़ पे चल रही है, तो आपको कितना दे रही है बुक वैल्यू 1,172 रुपीज़ दे रही है। तो गाइस इसे ही बुक वैल्यू कही जाता है। जैसे कि समझो आज ही कंपनी बंद अगर गिर जाती है तो आपको पर शेयर बुक वैल्यू कितना मिलेगा। तो गाइस बुक वैल्यू आपको समझ में आ चुका है। अगर आपको कोई डाउट रहेगा गाइस तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो अभी आपको समझाता हूँ गाइस पीबी रेशो। पीबी रेशो का मतलब समझो गाइस सेम ही होता है। अगर आज आप कंपनी बंद हो जाती है तो आपको 1 रुपये के लिए कितना देना पड़ेगा, उसे पीबी रेशो कहा जाता है। जैसे कि समझो यहाँ पे यहाँ पे 2.56 लिखा है। तो अगर आपको कंपनी अगर बंद गिर जाती है तो अगर आपको 1 रुपया मिलता है तो उसके लिए आपको कितना इन्वेस्ट रहना चाहिए यह कंपनी में, रिलायंस इंडस्ट्री में 2 रुपये 56 पैसा। अगर कोई दूसरी कंपनी रह गई तो दूसरी कंपनी का कुछ दूसरा रहता है, किसी का 5 रहेगा, किसी का 2 रहेगा। तो गाइस ये तो समझ में आ गया आपको। जब भी कंपनी बंद गिरती है तो आपको 1 रुपये लेने के लिए आपको कितना इन्वेस्ट रहना चाहिए। तो हो गया गाइस, समझ में आ गया आपको। तो गाइस हम लोग बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट टॉपिक। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का मतलब यह होता है कि कोई कंपनी जिसका प्रॉफिट की है उसके प्रॉफिट के हिस्से में से अपने शेयर होल्डर को कितना दे रही है, इसको बोलते हैं डिविडेंड। जैसे कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट करती है गाइस तो हम अपने शेयर होल्डर को कितना % देती है।
जैसे कि अभी देखो गाइस मार्केट लाइव चल रहा है और 30 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है गाइस। 30 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है गाइस, वो तो हो गया। वो नहीं गाइस, अगर कंपनी प्रॉफिट करती है गाइस तो अपने शेयर होल्डर को कितना तो रिटर्न देती है गाइस, तो यहाँ पे है 0.33% रिटर्न दे रही है गाइस यह कंपनी प्रॉफिट में से। तो गाइस आपको डिविडेंड यील्ड का मतलब समझ में आ चुका होगा। अगर ठीक से समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको समझा दूंगा। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है क्या, इंडस्ट्री पी। गाइस इसका कोई उतना कोई ये नहीं रहता है गाइस, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं, इसको नहीं समझे तो भी चलेगा गाइस। हम लोग सीधा अगले टॉपिक पे आते हैं, डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी का मतलब होता है, समझो गाइस एक कंपनी है, कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो वो कहाँ जाएगी। समझो कंपनी को ग्रो करने के लिए अगर पैसा चाहिए तो कहाँ जाएगी, तो उसके पास दो ही रास्ता रहता है, एक तो गाइस कहाँ से कर्ज लेने का और दूसरा किसी को अपने कंपनी का इक्विटी देकर पैसा लेने का। तो गाइस कंपनी अगर कर्ज लेती है तो कंपनी अगर कर्ज लेती है तो गाइस कंपनी लॉस में चली या प्रॉफिट में चली, कर्ज तो देना ही पड़ेगा गाइस। और अगर कंपनी इक्विटी देती है गाइस, तो इक्विटी यानी कि मालिकाना हक, यानी कि कुछ परसेंट अपनी कंपनी का इक्विटी देना, यानी कि वो जो इक्विटी लेते हैं गाइस वो कुछ परसेंट कंपनी के मालिक बन जाते हैं। तो अगर कर्ज लेती है कंपनी तो प्रॉफिट में रहो या लॉस में रहो, कर्ज तो उसे देना ही पड़ेगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो कंपनी अपनी इक्विटी ही देती है। तो गाइस इक्विटी यानी पर 1 रुपीज़ इक्विटी के पीछे कंपनी ने कितना कर्ज लिया है। तो गाइस यहाँ पे कंपनी ने 0.44 रुपीज़ का कर्ज लिया हुआ है, दे रही है कंपनी ने, कर्ज लिया है और इक्विटी दिया है। तो गाइस आपको समझ में आ गया डेट टू इक्विटी का मतलब क्या होता है। तो गाइस हम लोग अभी नीचे जाते हैं। तो गाइस नीचे अभी फाइनेंशियल रिपोर्ट है गाइस, रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ। तो गाइस और गाइस आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जितना कम डेट टू इक्विटी रहेगा गाइस उतनी अच्छी कंपनी रहती है। तो गाइस चलो नीचे ये फाइनेंशियल रिपोर्ट देखते हैं हम लोग। तो गाइस रेवेन्यू का मतलब होता है कंपनी कितने रुपीस का रेवेन्यू कर रही है हर साल। हर महीने कितने रुपीस का रेवेन्यू कर रहे हैं। तो गाइस ये रिपोर्ट रहता है रेवेन्यू का, जैसे कि जून 23, सितंबर 23, दिसंबर 23, मार्च 24, जून 24 का यहाँ पे रेवेन्यू है गाइस। तो गाइस अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है गाइस तो कंपनी अच्छी रहती है। तो गाइस यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा भी है, थोड़ा घटा, बढ़ा और थोड़ा सा घटा है गाइस। तो जिस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते रहता है गाइस वो कंपनी अच्छी रहती है। तो रेवेन्यू के बाद आता है गाइस प्रॉफिट मतलब गाइस कंपनी का रेवेन्यू आता है तो उसमें से काट कूट कर मतलब खर्चा निकाल कर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो गाइस उसे ही प्रॉफिट कहा जाता है कि कंपनी खर्चा निकाल कर कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो गाइस आपको यह समझ में आ गया प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट भी अगर बढ़ते रहा तो अच्छी बात है। तो गाइस रेवेन्यू और प्रॉफिट आपको समझ में आ गया है। नेटवर्थ मतलब कंपनी अपने पूरे साल में कितना नेटवर्थ बढ़ा रही है, कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है गाइस, नेटवर्थ बढ़ रहा है। तो गाइस कंपनी का जितना नेटवर्थ बढ़ते रहेगा गाइस उतनी अच्छी कंपनी रहती है गाइस। कोई कंपनी का गाइस प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं आता है क्योंकि वो अपने ग्रोथ पे खर्चा करती है। कोई कंपनी का प्रॉफिट अच्छा रहता है गाइस। हाँ, और बहुत सारी कंपनी रहती है जो माइनस में चलती है गाइस, वैसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो बहुत रिस्की कंपनी रहती है गाइस। और नीचे जाएंगे तो हम लोग देखते हैं गाइस यहाँ पे शेयर होल्डर्स है गाइस, जैसे कि प्रोमोटर, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, रिटेलर, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स। तो गाइस ये सब इन्वेस्टर है गाइस यहाँ पे।
इन्वेस्ट करने वाले कितने कितने परसेंट इन्वेस्ट किया है गाइस। तो गाइस यहाँ पे कुछ सिमिलर स्टॉक्स भी है जहाँ से आप इस स्टॉक को कंपेयर कर सकते हैं गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।